निश्चित रूप से जिस व्यक्ति के मन में, जिस व्यक्ति के भावों में यह लक्ष्य बना कि मुझे अपने जीवन को सफल करना है, उसे खोजने पर एक सही दिशा प्राप्त हो ही जाती है। और जिसके भीतर तड़फ नहीं, लक्ष्य नहीं, चिंतन नहीं, उसे न तो वह सही ढंग से खोज पाता है, और जो खोज नहीं पाता उसे मार्ग भी मिल नहीं पाता। और मैं समझता हूं कि साधु साध्वी, श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध धर्म संघ की आराधना करने वाला, साधना उपासना करने वाला हर एक सदस्य खोजी है। क्या है? खोजी है। और वह सही दिशा में निरंतर खोज करता रहे, ये एक बहुत बड़ी अपेक्षा है। कुछ चर्चा हमने वैराग्य वृद्धि के लिए की, और कौन व्यक्ति वैराग्य को विकसित कर पाता है, किस व्यक्ति का, किस साधक का वैराग्य दिन दूनी रात चौगुनी गति से कहें बढ़ता जाता है, या किसका वैराग्य सुशोभित होता है, और कौन उस सुशोभित वैराग्य से स्वयं को साधना में, साधना की गहराई में संलग्न करता है। कुछ बिंदुओं की चर्चा हमने की। एक और ऐसा रहस्य जो हमें आगमों के माध्यम से प्राप्त होता है, और बहुत सुंदर निर्देश दिया गया कि इस मार्ग पर चल करके, इस प्रयोग को करके जीव अपने विरक्ति के भावों को विशेष बना सकता है। और वह 10वें आलियम आगम का पद 5वां अध्ययन, और 5वां अध्ययन का दूसरा उद्देशक, और उसमें एक गाथा प्राप्त होती है। उसका एक महत्वपूर्ण सूक्त है, पणियम वज्जये रसम। क्या है? पणियम वज्जये रसम, कि विकार बढ़ाने वाली वस्तुओं का भोग न करे। जो चीजें, जो वस्तुएं हमारे भीतर विकृति को पैदा करती है, उन वस्तुओं को, उन पदार्थों को, उन भोज्य सामग्री का हम सेवन न करें, उन्हें न खाएं। अलग अलग भोजन, भोजन के अलग अलग द्रव्य, और हर द्रव्य का एक विशेष प्रभाव हमारे पर होता है। कई लोग कहते हैं कि महाराज अगर हम सावधान हैं, हम सही हैं, तो भोजन क्या असर करेगा, भोजन कैसा भी क्यों न हो। मैं कहता हूं आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर जहर की 2 बूंद आपने खा ली, क्या होगा? क्या होगा? हैं? कोई मर जाएगा, नहीं तो कोई मौत और जीवन के बीच में अदर जूल में लटक जाएगा। है तो वो कोई पदार्थ ही, लेकिन उस पदार्थ का सेवन, उस गलत पदार्थ का सेवन आपको भी कुछ तकलीफ दे सकता है। शराब होती है, कहते हैं वह भी पुद्गल है, निर्जीव है, और आप कितने ही सावधान क्यों न हो जाओ, कोई व्यक्ति कितना ही सावधान क्यों न हो जाए, अगर शराब का सेवन उसने किया है तो असर तो होगा। और तो और दवाई जो आप लेते हैं उसका भी अगर भूल से ओवरडोज हो जाए, भूल से अगर ओवरडोज हो जाए, तो वह भी आपको चमत्कार बता सकता है। एक गोली अगर आप लेते हैं, अगर गोली आधी लेते हैं और आधी से ज्यादा ले ली तो समस्या हो जाएगी, और जो गोली खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद ले ली तो भी समस्या हो सकती। तो बहुत सारी चीजें होती है, हर पदार्थ का अपना महत्व, अपना उपयोग, अपना एक असर होता है। तो हमारे ऊपर भी अजीव का, या उन पदार्थों का, जिन पुद्गलों का हम सेवन करते हैं, बहुत ही असर हमारे ऊपर होता है। हमारी भावनाओं पर, हमारी मानसिकताओं पर उसका असर होता है। और इसीलिए भगवान महावीर ने इंगित किया पणियम वज्जये रसम, कि जो विकार उत्पन्न करने वाली वस्तुएं हैं उनका सेवन न करें, उनके सेवन से बचें, और कदाचित अगर उनका सेवन करता है तो संयम की विशेष जागरूकता रहनी चाहिए। विगय जो एक शब्द, बहुत चर्चित शब्द है, बहुत लोग जिसके बारे में जानते हैं, और यह विगय ही हमारे भीतर विकार पैदा करता है। क्या पैदा करता है? विकार। विगय का दूसरा नाम विकृति कहें, और विकृति जो हमारे मन को, हमारे भावों को चंचल बनाती है, और उसमें निमित्त बनती है ये 5 वस्तुएं। क्या है 5 पदार्थ? दूध, दही, घी, तेल, मिष्टान बोलो, गुड़ बोलो, चीनी बोलो, और यह चीजें हमें बहुत प्रभावित करती है। और आज के समय में विशेष रूप से आपको जागने की जरूरत है। जिन भोज्य सामग्री, भोज्य पदार्थों का आप प्रयोग करते हैं, आप लोग दूध पीते हैं, कौन सा दूध लाते हैं? हाँ? कौन सा दूध लाते हैं?
पैकेट, हाँ दूध का पैकेट लाते। कौन सी कंपनी का आता है यहाँ? अमूल। अमूल तो यहाँ नहीं आता है। अच्छा, और कौन सा आता है? बहुत सारी तरह के आते हैं, सब घर में अलग अलग दूध आते हैं। और उस दूध में भी आप कौन सा लाते हो? अच्छा, नंदिनी। अच्छा, और उसमें भी कितना आता है? शक्ति आता होगा, टोंड आता होगा, ताजा आता होगा, गोल्ड आता होगा, आता है ना। आप इतने तरीके के दूध लाते हैं। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि उस दूध का उत्पादन कहां होता है? भारत में वर्तमान में गाय भैंस, जो कैटल या मवेशी जिसे कहा जाता है, वो कितनी है? भारत जब आजाद हुआ, कहते हैं 70 से 90 करोड़ के बीच में, अभी पूरा आंकड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है, 70 से 90 करोड़ के बीच में क्या हुआ करती थी? गाय हुआ करती थी। पॉपुलेशन कितनी थी? 35, 37, 45, जो भी, उतनी जनसंख्या में गाय भैंसें कितनी थी? गाय करोड़ों की संख्या में, और आज वह 10 करोड़ से भी नीचे। देशी गाय, हाइब्रिड गाय और हो सकती है, भैंसें और हो सकती है, तो लगभग आंकड़ा 40 करोड़ के आसपास का है, और जनसंख्या का आंकड़ा 140 करोड़ का है। 120 नहीं, 140 पार हो चुका है, ठीक है ना। भारत में हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है ना। तो आप देखिए कि इतनी आपूर्ति कहां से होती होगी। आपको तो जब मन चाहे तब दूध लेके आ जाओ, जब मन चाहे तब घी लेकर के आ जाओ, और आप सोचिए कि वह पाउडर या किसी अन्य केमिकल से बना हुआ, अन्य उत्पाद से बना हुआ, चाहे वह सोयाबीन का ही दूध क्यों ना होगा, चाहे वह किसी और चीज का भी दूध क्यों ना होगा, कहीं ना कहीं वह आपके भीतर एक अलग प्रकार के रसायनों को सक्रिय करने में, कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर के सिस्टम को बिगाड़ने में एक महत्वपूर्ण क्या बनता है? माध्यम बनता है। और आप उस दूध का सेवन करते हो, और क्या करते हो? सुबह सुबह उठ के दूध बच्चे को पिलाते हो, मेरा बच्चा स्ट्रांग होगा। क्या होगा? स्ट्रांग होगा। उसको बोलोगे ये सिप मम्मी का, ये सिप पापा का, फटाफट पी ले, जो पहले फिनिश करेगा वो जीतेगा, न ऐसा न वैसा, न मेरा बेटा तो सुपर हीरो बनेगा, न जाने कितनी कितनी चीजें आप सोचते हो, और उस दूध का सेवन करते भी हो, कराते भी हो। और इस दूध की कहानी बहुत विचित्र है। और उसके भी साथ साथ ये चीजें देख लो, चीज, बटर, पनीर, ये कहां से आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? और ये जिस रूप में हमारे भीतर विकृति को बढ़ावा देने के निमित्त बन रहे हैं, आप उन चीजों को देख करके, सुन करके आश्चर्यचकित हो सकते हैं। और वह कितने स्तर तक, कितनी हद तक हमारी मानसिकता को विचलित करने के माध्यम बनते हैं। और हम मारवाड़ियों को तो आदत है, जाडू दूध सीजे, कड़ो दूध सीजे, मड़ाई वालों, डबल टॉन, वो क्या बोलते हैं, डबल गोल्ड, है ना, डबल टॉन्ड नहीं, डबल गोल्ड। और उसमें भी फिर घर में क्या करते हैं? वो कहते हैं वो चाय भी रड़ाए हुए दूध की पीते, है ना। कोई लोगों को आदत है। सोचिए कि हमारे भीतर कितनी विकृति पैदा करने वाली होगी। और सिर्फ एक चीज की कहानी नहीं है, अनेक अनेक चीजें ऐसी है। एक और चीज है शुगर। क्या है? शुगर, चीनी। आप देखिए कि जिन भोज्य सामग्री, जिन भोज्य पदार्थों का, जिन खाने की खाद्य सामग्रियों का आप यूज करते हैं, क्या उसमें चीनी असली? आजकल एक चीज चलती है सैक्रिन, क्या बोलते हैं उसको? सैक्रिन। और आप 1000 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 1000 किलो चीनी से कोई चीज बनाते हो, और वह 5, 7, 15, 20 बूंद से सैक्रिन बना सकता है। क्या? और वैसी मिठास आपकी चीनी भी नहीं दे पाएगी जैसी मिठास वह सैक्रिन देगा। और वह है क्या? वह क्या है? वह कहीं ना कहीं एक ऐसा रसायन जो हमारी मानसिकता, हमारे मनोभाव, हमारे आंतरिक रसायन तंत्र को बहुत बड़ा आघात करने वाला है। और इसी के कारण आज घर घर में इतनी बीमारियां, आज घर घर में इतनी व्याधियां, इतनी तकलीफें, इतनी समस्याएं पैदा हो रही है। छोटे से लेकर बड़े तक, युवा से लेकर के प्रौढ़ तक, हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहा है। आप सावधान हो जाएं। भगवान महावीर की इस वाणी को स्वीकार कर लें, पणियम वज्जये रसम की। ये जो विकृति पैदा करने वाला, विकार उत्पन्न करने वाला भोजन है, इससे मैं बचूंगा। क्या संकल्प करना है? विकृति पैदा करने वाले, मेरे विकारों को बढ़ावा देने वाले भोजन को मैं छोड़ूंगा। और देखिए, आप अनुभव भी करते हैं। आप किसी ऐसी चीज का सेवन करते हैं, आपने मारवाड़ी में कहीं के घणो पर खाए दही दूध ने पीछे कहीं चढ़े गैल चढ़े, कहीं चढ़े। गैल क्या है? ये गैल अपने आप में एक मूर्छा है,
एक दिमाग की सुप्त अवस्था, और उस अवस्था में आप विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते, आप अपनी दिशा का चयन, सही दिशा का चयन नहीं कर पाते, और आप अनुभव करते हैं। शादी ब्याह में अगर आप भोजन करते हैं, आजकल लोग वो डीप फ्राइड, कई कई लोग तो वो कहते हैं ना कि 7 दिन 6 दिन थोड़ा ध्यान रखते हैं, फिर 2 दिन खूब दबाते। या आजकल कई लोग जिम जाते हैं, कहाँ जाते हैं? जिम जाते हैं, और जिम में कहते हैं अब भाई मारवाड़ी हो, हैं कई लोग मारवाड़ी हैं, वो भी थोड़ा अब क्या बनने लग गए, थोड़े फॉरेन वाले बनने लग गए। तो क्या बोलते हैं कि हम जिम जाते हैं, और जिम में क्या करते हैं, उनमें वो डाइट प्लान दिया जाता है, 6 दिन तो अच्छे से डाइट प्लान फॉलो करते हैं, और 7वां दिन संडे का जो होता है ना, उसको बोलते हैं चीट मील। क्या बोलते हैं? चीट मील। मतलब चीट मतलब क्या होता है? चीट मतलब क्या? धोखा। और आप देखना, वो लोग चीट दूसरों के साथ नहीं करते, खुद के साथ करते हैं, है ना। यानी कि बिना नियम मर्यादा, बिना कोई जागरूकता से किया जाने वाला भोजन, उसका नाम क्या है? चीट मील। आप भगवान महावीर के अनुयायी हो और चीट मील करते हो? क्या? कौन सी मील? चीट मील। ये कौन सा तरीका है? और इस प्रकार का भोजन आपको कभी साधना में सहायता नहीं दे सकता। और हमारे मारवाड़ी कल्चर में भी एक चीज चला करती थी, तो जीनो पसी पा जीमो खाए, ज्यादा खा लेते हैं कि हाथ हुका न माजन भूखा। क्या? एक कहावत चला करती थी मारवाड़ी में, हाथ धोए खाना खाया, हाथ धोए उठे और हाथ सूख गए तो समझ लो कि महाजन वापस भूखा हो गया अभी और भी कुछ खा सकता, उसको चलेगा। और ऐसे लोग हैं। और आपकी जो यह स्थिति, यह आदत आपको साधना से दूर ले जाने वाली है। तो हम प्रणीत रस, विकृत पैदा करने वाले, विकार उत्पन्न करने वाले भोज्य सामग्री, खाद्य सामग्री का वर्जन करें। लेकिन आज की महिलाएं, आज के पुरुष, कहना चाहिए कि इसमें बहुत रसिक हो गए। क्या हो गए? रसिक हो गए। उनको हर चीज अपने आप में क्या चाहिए? परफेक्ट चाहिए। इसमें ये डालो न, ये डालो न, ये मिलाओ न, वो मिलाओ, न जाने कितनी कितनी तरह के तो आज के समय में टेस्ट मेकर आ गए। क्या आ गए? अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने एक बहन को बोला कि तुम सॉस का त्याग कर लो। क्या चीज का त्याग करना है? सॉस का। वो बोले महाराज सॉस का त्याग? मैंने बोला इसमें सब सॉस आ गए, टोमेटो सॉस आ गया, चिली सॉस आ गया, शेजवान सॉस आ गया, व्हाइट सॉस, चॉकलेट सॉस, सारे सॉस आ गए। कि महाराज वो तो ऐसे घूमने लगी, घबरा गई कि महाराज सॉस का त्याग कर लेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक चीज छोड़ना आपके लिए क्या हो रहा है? मुश्किल हो रही है ना। मसाले का त्याग कर दे, आपको 3 मसाले का त्याग करा दूं, आप तैयार हो जाओगे क्या? सिर्फ 3 मसाले, एक चाट मसाला, एक किचन किंग मसाला, हैं 2 मसाले ही बोले, अभी तीसरा नाम नहीं आया हैं, चाय का मसाला, गरम मसाला, जो भी हैं, ये 3 मसाले भी आप नहीं छोड़ सकते। आपकी स्थिति देखिए, आप कितने स्वाद के अधीन हो गए हैं और कितनी दासता, आप दास बन चुके हैं उस जिह्वा के स्वाद के। और वह स्वाद की दासता आपको पाप कर्मों के साथ जोड़ती है, आपको साधना से दूर ले जाती है। और अगर आप इसी प्रकार अपने भोजन, अपने स्वाद के प्रति जागरूक रहे, अगर अपने स्वाद के पीछे लगे रहे, तो आपको कोई साधना के मार्ग पर लगा नहीं सकता। वे प्रवचन, ये जिनवाणी आपको उस मार्ग पर आगे बढ़ा नहीं सकती। तो हम एक कार्य करें, एक प्रवृत्ति करें कि हमें जो विकार उत्पन्न करने वाले भोजन हैं उनसे बचना है, और दूसरा स्वाद से बचना है। साधु के लिए कहा जाता है साधु स्वादु नहीं होता। क्या नहीं होता? स्वादु नहीं होता। साधु के कोई स्वाद नहीं होता। कई बार गोची जाते हैं, घरों में जाते हैं तो पात्र में कुछ ले लेते हैं, और इतने में कोई बहन दूसरी चीज बहाना बाती तो वही पात्र आगे करते हैं, बाजी अण में तो है वो खराब, तो वही क्या बोलते हैं, इसमें सब खराब हो जाएगा। तो हम बोलते हैं भाई अगर अलग पात्र कहाँ से लाए, अलग कटोरी तो हमारे पास होती नहीं, और इसमें पात्र में भी कोई खांचे। कई लोग होते हैं कि महाराज पात्र में डिवीजन बना दो आप। अरे पात्र में डिवीजन बनाए हुए हमारे काम आने वाले नहीं है। तो लोग जो साधु के प्रति एक भावना और साधु के प्रति
जो अलग अलग श्रद्धा का भाव है, इससे वशीभूत होकर के लोग कई बार पूछ लेते हैं महाराज आप खा कैसे लेते हैं। लेकिन साधु के लिए एक नियम होता है कि वह स्वाद विजय की साधना करे, स्वाद में न उलझे, स्वाद से उपरत होने का प्रयत्न करे। और ऐसे अनेक अनेक साधु साध्वियां हुए हैं और वर्तमान में भी हैं जो स्वाद विजय की विशेष साधना करते हैं। एक नाम मुझे याद आता है, मुनिश्री रोशन लाल जी स्वामी, जो अपने आप में तेरापन धर्म संघ के एक महान संत हुए। मुझे एक भाई ने बताया, हालांकि मैंने सीधे तौर पे उन्हें शायद नहीं देखा, दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन उनकी एक बात सुनी। एक भाई बोला कि महाराज मैं उनकी सेवा में जाया करता था, गोची की सेवा करता, और गोची की सेवा करके संत वापस जब भवन आते तो संत क्या करते, उस जोड़ी के ऊपर गांठ लगा करके उसको साइड में रख देते। मैं बोलता अरे महाराज आहार लेके आए हो, गोची लेके आए हो, खाना तो आहार तो कर लो। तो बोले कि अभी देरी है। क्या बोलते? अभी देरी है। तो वो बोलता महाराज ये देरी क्या, मुझे समझ नहीं आता, 2 बार 4 बार ऐसा देखा। तो उसने संतों को पूछ लिया कि महाराज ये कैसा सिस्टम, आप भोजन लाते हो गर्म रहता है, आप उसी समय खा लो तो अच्छा है, बाद में क्यों खाते हो? तो बोले कि स्वाद, क्या स्वाद नहीं लेना। क्या नहीं लेना? स्वाद नहीं लेना। लेकिन आप थोड़ी सी ठंडी हो गई तो क्या होता है, सीधा रिजेक्ट होती है। थोड़ा सा टेस्ट बिगड़ गया सीधी नाली में जाती है। थोड़ा सा अगर आकरा हो गया, थोड़ा सा जल गया या थोड़ा सा कच्चा रह गया, इतने में क्या होता है, इतने में सब खाने का मजा क्या बिगड़ जाता है, किरकिरा हो जाता है। और आपकी ये स्थिति आपको साधना में आगे बढ़ने से रोकती है। तो साधु के लिए एक प्रयोग होता है, वह स्वाद विजय की साधना करे। एक और प्रसंग याद आता है, मेवाड़ का एक क्षेत्र है रावलिया। क्या नाम है? रावलिया, जो श्रीमद रायचंद जी स्वामी है, रायचंद जी स्वामी की जन्मस्थली और देवलोक गमन स्थली दोनों क्या है? रावलिया। एक छोटी रावलिया, एक बड़ी रावलिया, दोनों पास पास में है। तो रावलिया के पास में एक क्षेत्र है नांदेशमा। क्या नाम है? नांदेशमा। यह शेरा प्रांत जो मेवाड़ का अपने आप में विरला श्रद्धा का क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र में नांदेशमा में एक बार साधु संत विराज रहे थे और हुआ यूं कि किसी एक घर में भोज का आयोजन था। तो संत उस भोज के आयोजन के उपलक्ष्य में किसी ने भावना पाई तो गोची के लिए गए, और जैसे ही गोची करके आए झोली रखी और सोचे कि मैं पांव धो के आ जाऊं या कुछ सामान उपकरण लेकर के आ जाऊं। इतने में देखा बड़े संतों ने झोली को खोला, पात्र को खोला, और पात्र को खोला तो देखा अंदर शीरा था। क्या था? शीरा। और जैसे ही शीरे को देखा, शीरे में घी क्या है, थोड़ा थोड़ा ऊपर तैर रहा था। तो संतों ने शायद थोड़ा सा चेक किया होगा, और शीरा भी एकदम सही तरीके से बना हुआ था। कैसा बना था? एकदम सही तरीके से, एकदम प्रमाण सहित, हर चीज परफेक्ट। आप होते तो क्या करते कि महाराज वाट करनी जो गए हैं? क्या क्या? और कई लोगों की होती, साथ में बैठते हैं ना भोजन के लिए, तो नजर कहाँ रहती है? जो खुद को टेस्टी लगता है उस पे, सारी चीजों पे नजर नहीं रखते। वही माल बटोरने की कोशिश करते हैं, मुझे ये भाता है, मुझे ये टेस्टी लगता है। ज्यादा नजर कहाँ रहती है? उसी पे रहती है। शादी ब्याह में जाते हैं तो क्या रहता है कि जो भाता है वो खाते हैं। तो संतों ने ऐसा नहीं किया। संतों ने दूसरे पात्र को खोला तो दूसरे एक पात्र में बाजरे की सूखी रोटी थी। क्या थी? लूखी सूखी रोटी थी बाजरे की। और संतों ने क्या किया, फटाक से उस रोटी को उठाया और चूर करके उस शीरे में डाल दिया। क्या किया? उस शीरे में उस रोटी को डाल दिया। और जैसे ही वह संत आए, बोले महाराज ये क्या किया? तो संतों ने बोला कि साधु को जर्जरता भोजन नहीं करना होता। रस युक्त, विशेष रस पूर्ण या रसीला भोजन साधु को नहीं करना होता। लेकिन आप उस रस को बनाने के लिए, उस रस को निर्मित करने के लिए अपने घंटों खपा देते हैं। क्या करते हैं? अपने घंटों का समय लगा देते हैं। और अगर उस रस का, किसी एक स्वाद का अगर आपके जीभ पर कोई चस्का लग गया तो उसे खाने, उसे प्राप्त करने के लिए 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चले जाओगे, 1000-2000 किलोमीटर से कोरियर मंगवा लोगे, और कोई भी आता जाता दिखेगा उसको हर बार कहोगे वो चीज तो लेके आना। आपको घर पे मेहमान आएगा, अगर जोधपुर से आया है तो आप सोचोगे कि जनता की कचौरी लाया, गुलाब जामुन लाया कि नहीं लाया। आपको पहले वो चीज याद आएगी, सामने वाले की शकल, सामने वाले को कुछ खाना है कि पीना है, वो याद बाद में आएगा। सबसे पहले आपको अपना पार्सल याद आएगा।
और यह हमारी जो तीव्र आसक्ति है, यह साधना में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो हमें निस्वाद की साधना करना है, स्वाद विजय से अपने आप को साधना है, और उस स्वाद विजय के क्रम से, स्वाद विजय के इस उपक्रम से हम अपने आप को साधना में आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक संकल्प हो कि मैं विकार बढ़ाने वाली चीजों का सेवन न करूं, और दूसरा मैं स्वाद विजय की साधना करूं। और उसमें भी एक सबसे बड़ा आलंबन सूत्र हमारे लिए हो पाएगा, भूख से पहले नहीं और भूख से ज्यादा नहीं। क्या चीज? भूख से पहले नहीं और भूख से ज्यादा नहीं। लेकिन हमारे समाज की एक बहुत बड़ी स्थिति कहूं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कहूं, कि हमें भूख नहीं लगती, लेकिन फिर भी क्या कहते, 3 बज गए, चाय का टाइम हो गया, 5 बज गए, हाई टी या इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो गया। आजकल के बच्चे थोड़े मॉडर्न हो गए, व्यापारो पंतरियारा, हमें कहा यार इवनिंग स्नैक्स आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपके मन में उस समय होते ही वो चीज आपको क्या करने लगती, हिट करने लगती है। आपको भूख है या नहीं है, जरूरत है या नहीं है, आप उस चीज का क्या करते हो, सेवन कर लेते हो। हमें सावधान होना है। एक सूत्र आप अपना लीजिए, भूख से पहले नहीं और भूख से ज्यादा नहीं। और दूसरी बात, दिन में एक सूत्र है, भूख लगे बिना खाना नहीं, और रात को भूख लगे तो भी खाना नहीं। बस ये 2 सूत्रों पर आप काम कीजिए, तो आपके भीतर जो वैराग्य का अंकुरण होगा वह विशेष होगा। आपके भीतर एक ऐसी भूमि का निर्माण होगा जिसमें संयम का और साधना का बीज पल्लवित और पुष्पित हो सकेगा। अभी तो शायद हमारी मन की, भावों की, या ऐसा कहना चाहिए कि हमारी आंतरिक कायिक जो अंतर काया, या जो कहें हमारे शरीर के अंदर का सिस्टम, उस धर्म के बीज को पनपने देने में या पनपाने में सहायक नहीं बन रहा है, क्योंकि वह भूमि अभी कैसी बनी हुई है, अस्वस्थ बनी हुई है, वह भूमि अभी दूषित बनी हुई है। तो उससे पहले हमें अपनी भूमि को, अपने मन की भूमि को सही करना होगा, और उसमें एक बहुत बड़ा निमित्त बनता है आहार संयम, और जिसके लिए भगवान महावीर बार बार प्रेरणा देते हैं। साधु के लिए, श्रावक के लिए, साध्वी के लिए और श्राविका के लिए समान रूप से एक प्रेरणा प्रदान करते हैं, और वह है पणियं वज्जये रसम। तो हम प्रणीत आहार, विकार उत्पादक आहार का त्याग करें और अपने आप को साधना के मार्ग पर संलग्न करें। इन्हीं भावनाओं के साथ विनम्र निवेदन मुनिश्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने उद्बोधन के लिए। वंदन उन चरणों में जिनकी पदरज चंदन रे, वंदन उन चरणों में जिन अधरों गंगा उतरी है, जिन अधरों गंगा उतरी है, जिन पुण्यों से धरा हरी है, जिन पुण्यों से धरा हरी है, जिनके चेतन स्पर्श बनी हर काया कुंदन रे, वंदन उन चरणों में जिनकी पदरज चंदन रे, वंदन उन चरणों में। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविका। सुख दुख का विज्ञान, और हर व्यक्ति चाहता है मुझे क्या मिले, सुख मिले। ऐसा कोई है जो ये चाहता कि मेरे को दुख मिले? कोई है? कोई नहीं चाहता। चाहे एकेंद्रिय प्राणी हो, चाहे पंचेंद्रिय प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे तिर्यंश हो,
चाहे नारकीय जीव हो, हर आत्मा क्या चाहती है? मुझे सुख मिले। और सुख शब्द बोलने में जितना सरल लगता है, सुनने में जितना अच्छा लगता है, पाने में उतना ही मुश्किल है। और दुख शब्द जितना बोलने में सरल है, मिलने में भी उतना ही सरल है। कि दुख शब्द आता भी बड़ा आसानी से है और जाता भी बड़ा मुश्किल से है। और सुख शब्द, सुख आता भी मुश्किल से है और जाता भी बड़ा जल्दी है। तो कहते हैं कि इस दुनिया में सुख कम है और दुख ज्यादा है, मौज कम है और मौत ज्यादा है, मजा कम है, सजा ज्यादा है। और ये मान के चलना, हम जो सुख दुख का विज्ञान समझ रहे हैं, और एक बहुत सुंदर विषय है, हमने कल जाना था कि सुख के दो प्रकार, कौन से प्रकार, कौन कौन से? रिलेटिव सुख और रियल सुख। अब हम सुख के नेचर को, वास्तव में सुख क्या है, हम जिसे सुख मान रहे हैं, हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, क्या वो वास्तव में सुख है या नहीं। जब तक यह दृष्टि क्लियर नहीं होती, तब तक आप वास्तविक सुख का न तो अनुभव कर सकते हो और न कभी उस वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकते हो। तो दो प्रकार का सुख है, रिलेटिव सुख और रियल सुख। रिलेटिव सुख को क्या बोलते हैं? भगवान महावीर ने उसे कौन सा सुख बताया? रिलेटिव सुख को क्या कहा? अशाश्वत। रिलेटिव सुख मतलब अशाश्वत, मान्यता का सुख, संबंधों के साथ जुड़ा हुआ सुख। और रियल सुख अर्थात शाश्वत सुख, जो आत्मिक सुख है, वो रियल सुख कहलाता है। और रिलेटिव सुख का नेचर क्या है? रिलेटिव सुख की पहचान क्या है? मैंने 7 पहचान कल बताई थी, और ये एक बार रिपीट कर इसलिए कर रहा हूं ताकि, क्योंकि आगे जो हमारा चलेगा ना, इससे रिलेटेड हम बहुत सारी बातें जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो रिलेटिव सुख है ना, इसके 7 बिंदु हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि रियल सुख है या रिलेटिव सुख है। पहली बात कौन सी थी? जो दूसरों पर निर्भर करता है, डिपेंडेंट, दूसरों पे निर्भर है, खुद का उसका अपना कुछ भी नहीं है। पहली बात है, बस बहुत शॉर्ट में एक बार रिपीट कर लेते हैं। और दूसरी बात कौन सी है? जो टेम्परेरी, थोड़ी देर रहने वाला है। और तीसरी बात चेंजेबल, जो निश्चित रूप से बदलने वाला है। और चौथी बात जो पुण्य पर आधारित है, जितना आपका पुण्य प्रबल है उतना आपको रिलेटिव सुख मिलता जाएगा, और जितना पुण्य कमजोर है उतना रिलेटिव सुख भी आपका कमजोर होता जाएगा, क्योंकि ये पुण्य पर टिका हुआ है। और पांचवी बात, जो बाहर से मिलता है, भीतर से प्रकट नहीं होगा, इसको हमको बाहर से लेना पड़ेगा। जैसे आप खाना लेते हो ना, खाना कहाँ से लेते हो? बाहर से तो लेते हो। ऐसे ही ये बाहर का है, तो ये बाहर से हमको लेना पड़ता है। तो पांचवा हो गया जो बाहर से लेना पड़ता है। और छठी बात, जो क्रम से घटता जाता है, ये बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है, कुछ थोड़े समय बाद, कुछ लंबे समय बाद, लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो रिलेटिव सुख होगा ना, वो क्रम से घटता ही जाएगा। और सातवीं बात, जब ये प्राप्त होता है ना, तो और लालसा तीव्र हो जाती है कि और चाहिए, और होना चाहिए, और मिलना चाहिए। यह भावना उसकी प्रबल हो जाती है। ये सारी की सारी पहचान कौन से सुख की है? रिलेटिव सुख की। और ये रिलेटिव सुख 7 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का। कौन सा? अरे तो लक्षण है 7 प्रकार का। 7S कौन सा है? 7S। पहला S कौन सा है? स्वास्थ्य का सुख। पहला S कौन सा है? स्वास्थ्य का सुख। और आप देखना, यह जो स्वास्थ्य का सुख है ना, यह भी कितनी देर का? हर व्यक्ति चाहता है मैं स्वस्थ रहूं, मैं निरामय रहूं, मैं आरोग्यवान रहूं, परंतु देखना, यह हमारा शरीर इतना कमजोर है, यह जो शरीर का स्वास्थ्य है इतना नाजुक है कि थोड़ा सा कुछ होता है और इतने में शरीर का पुर्जा पुर्जा हिल जाता है। थोड़ा सा
गर्मी का मौसम आया, इतने में देखो इस शरीर की हालत क्या हो जाती है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया तो क्या होता है, इतने में ढीले पड़ जाते हैं। थोड़ी सी बुखार आती है, ऐसे तो बड़े हट्टे कट्टे एकदम आराम से, और थोड़ी सी बुखार है, टेम्परेचर 102 डिग्री 103 डिग्री हो गया तो क्या हुआ भाई, शरीर का कुछ ही तो तापमान बढ़ा है। लेकिन इतने में क्या हो जाता है कि महाराज कमजोरी घनी आई रही है, मैं तो उठी जाई कौन नहीं। ये क्या हो गया भाई, शरीर में कुछ डिग्री टेम्परेचर ही तो बढ़ा था ना। लेकिन देखना यह शरीर इतना नाजुक है, इन छोटी छोटी चीजों को भी वह सहन नहीं कर पाता। एक मच्छर काटता, इतने में क्या होता। हालांकि यहाँ तो बड़ी अनुकूलता है, वासुपूज्य भवन में कम से कम मच्छरों का परिचय तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो खिड़कियां लगी है ना, खिड़कियों में जाली लगी है, तो मच्छर इधर से तो आ ही नहीं सकते, खाली एक ही आने का रास्ता है, कौन सा, सीढ़ियों वाला। और मच्छरों से सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती इतनी, इसलिए मच्छर आते ही नहीं यहाँ पे, बहुत कम, बहुत गिने चुने को ऐसे बहुत थोड़े से रेयर देखने को मिलेंगे, लेकिन मच्छर बहुत कम है। लेकिन आप देखना, एक अगर मच्छर काट जाता है, एक बहुत बड़ा पहलवान था, पहलवान भी कौन सा, जो ऐसे कह दो कि राष्ट्रीय लेवल पे जिसको गोल्ड मेडल आदि मिले हुए थे, तो पंजाब की बात है, तो बड़ा मोटा पहलवान था, ताजा हट्टा कट्टा उसका शरीर था, और इतना डील डोल ऐसा था कि एक बार तो कोई अगर सामने कोई भिड़ जाए ना तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इतना। तो उधर संत विराज रहे थे, तो एक दिन, कई दिनों तक वो भी आया जाया करता था संतों के पास में, तो कई दिनों तक आया नहीं, तो संतों ने पूछ लिया कि पहलवान जी क्या हुआ, बहुत दिन हो गए दर्शन ही नहीं किए। तो कहा कि महाराज मलेरिया हो गया। क्या हो गया, मलेरिया होने से इतनी कमजोरी आ गई, इतनी कमजोरी आ गई। तो कहा कि आपके क्या फर्क पड़ता है, इतने हट्टे कट्टे हो, और मलेरिया का तो मच्छर छोटा सा हो, तो आपके क्या फर्क पड़ता है। कि नहीं महाराज, उसने तो मेरी शक्ति को ही तोड़ दिया। आप देखना ऐसा होता है, यह शरीर हमको बड़ा मजबूत सा लगता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ होता है, थोड़ी सी बीपी हाई हुई और इतने में शरीर की स्थिति क्या हो जाती है, बीपी लो हो गई, और इतने में क्या स्थिति हो जाती है, डायबिटीज बढ़ गई, इतने में क्या स्थिति हो जाती है, डायबिटीज लो हो गई, और इतने में क्या हो जाता है। क्योंकि यह स्वास्थ्य का सुख है ना, ये कौन सा सुख है, रिलेटिव सुख है, परमानेंट नहीं है, यह थोड़ी देर का, निश्चित रूप से यह स्वास्थ्य का सुख हमारे हाथ से निकल जाता है। कोई कितना भी बचाने की कोशिश करे, हालांकि आजकल तो स्वास्थ्य के लिए न जाने क्या क्या किया जाता है, कितने कितनी थेरापी ली जाती है, यानी कितने कितने टॉनिक लिए जाते हैं, यानी कितने कितने वो च्यवनप्राश ने अवले, यानी कितना कितना चाटे, कहो एकदम फिट रहना है। और फिर कोई जिम जाता है, कोई योगा करता है, कोई प्राणायाम फूंफा करता है। लेकिन देखना किस लिए करते हो, सारा का सारा स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए। परंतु इसका स्वभाव क्या है, यह थोड़ी देर ही रहना, कितना भी बचाने की कोशिश कर लो, लेकिन आखिर में शरीर में रोगों का आक्रमण तो होना ही होना है। इस शरीर पे कितने रोग है, कोई बता सकता है। कहते हैं 16 तो महारोग है। अगर आगमों को पढ़ा तो उसमें कई बार उल्लेख आता है कि उस व्यक्ति के शरीर में 16 महारोग पैदा हो गए। 16 तो महारोग, और बाकी जो छोटे मोटे रोग है ना, कहते हैं कि उसकी गिनती नहीं है। जितने ये शरीर के रोए हैं, और इस शरीर में कितने रोए, 3.5 करोड़, और 3.5 करोड़ में 1.5 रोग बैठा हुआ। आप कहोगे महाराज ऐसे कोई हो सकता है क्या, 3.5 करोड़ में रोग कितने हैं, बताया गया 5,68,99,585 छोटे छोटे रोग जो इस शरीर में समाये हुए। तो आप कहोगे महाराज ऐसा कुछ होता है क्या, साइंस का जमाना है, आप ऐसी बात कर रहे हो। आप देखना सर दर्द कितनी तरह का है, सर दर्द, सिर्फ सर दर्द को ले लो, मस्तिष्क की कितनी बीमारियां होगी, कितनी, सैकड़ों सैकड़ों तरह की तो ब्रेन की बीमारियां हैं। आंख की कितनी तरह की बीमारियां होगी, नाक की कितनी तरह की बीमारियां होगी, कान की कितनी तरह की बीमारियां होगी। अच्छा, पेट दर्द कितनी तरह का होता है, सबके एक जैसा पेट दर्द होता है क्या, कोई के अठू दुखे, कोई के अठू दुखे, कोई के बीच में दुखे, कोई के कठू दुखे, ये सब क्या है भाई। अब देखना कितनी कितनी बीमारियां
हमारे इस शरीर को घेरे हुए रहती हैं, वह तो ऐसे समझ लो कि आपके साता वेदनीय कर्म का उदय है, असाता वेदनीय कर्म का उदय नहीं, तब तक वो शांत बैठी है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कुछ असाता वेदनीय कर्म का उदय आ रहा था, इतने में, और बहुत बार आप सुनते होंगे, अल्लाह वो तो एकदम ठीक ठाक है, तो इन्हें कैंसर भी हो, क्या हुआ भाई, इसके अटैक आ गया, क्या हुआ, थोड़ा सा दर्द हुआ था, डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने कहा कि लो एंजियोप्लास्ट करो, हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। दिखाने के लिए गए, थोड़ा सा दर्द हुआ था, दिखाने के लिए गए, दिखाने तो कुछ गए थे, और डॉक्टर ने कहा तो कैंसर है, क्या हो गया। तो ये ध्यान रखना, ये जो स्वास्थ्य का सुख है, कौन सा सुख है, रिलेटिव सुख है, रियल सुख नहीं है, रिलेटिव। और इसको कितना भी बचाने की कोशिश कर लो, कितनी भी इसकी सुरक्षा करने की कोशिश कर लो, लेकिन यह निश्चित रूप से हाथ से निकल जाता था, टिकने वाला नहीं है। और जब रोग हो जाता है ना, उस समय कहते हैं कि कोई सहायता में नहीं आता। उद्यत उग्र रुजा जनकाय, कैसा तत्र सहाय, एकोनुभवति विधुरुपरागम, विभजति कोपि न भागम, विनय विधेयताम रे, श्रीजिन धर्म शरणम अनुसंधेयताम रे, सुचितर चरण स्मरणम। शांत सुधारस में आचार्य उपाध्याय विनय विजय जी कहते हैं कि तू जिन धर्म की शरण स्वीकार कर ले, क्योंकि उद्यत उग्र रुजा जन काय, कैसा तत्र साय। जब इस शरीर में ऐसे उग्र सद्य घाती तत्काल शरीर को नष्ट करने वाले, क्षीण करने वाले जब रोग उत्पन्न हो जाते हैं ना, तो उस समय कोई सहायता करने के लिए नहीं आता। आपके वेदना को बांटने के लिए, पीड़ा को बांटने के लिए, हाँ भले ही पास में बैठे बैठे आंसू बहा देंगे, डॉक्टरों को अच्छे से डॉक्टर को दिखा देंगे, हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं, लेकिन आपकी वेदना को नहीं बांट सकते। कहते कि जब चंद्र ग्रहण होता है ना, उस समय कहते हैं कि वो राहु केतु से ग्रसित हो जाता है, उस समय उसको बचाने के लिए कौन आता है, वो बेचारा अकेला ही उस ग्रहण को भोगता है। तो ऐसे ही जब ये वेदना होती है ना, उस समय हम सिर्फ और सिर्फ अकेले उसको भोगते हैं। और ये शरीर तो निश्चित रूप से ऐसा है कि भले ही कितना भी आप इसको बचाने की कोशिश करो, भले आपकी ख्वाहिश होगी कि मैं एकदम स्वस्थ रहूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और ये शरीर तो बड़ा सुंदर, इस शरीर का स्वरूप बताया गया। शरीर है क्या कि आदमी की जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहां। आदमी अपने अहंकार करता है ना, ओह मेरा शरीर ऐसा है, मैं इतना सुंदर हूं, मैं रिष्ट पुष्ट हूं, मैं एकदम, बहुत बार ऐसे आदमी में होता है, अहंकार होता है, और अपने चेहरे को देख करके, अपनी सुंदरता को देख करके उसे बड़ा ऐसे वो अकड़ करके चलता है। लेकिन ये शरीर क्या कहता है कि आदमी की जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां। शरीर में क्या है, अगर शरीर को खोल के देखो तो क्या है, थोड़ा सा कट लग जाए तो इतने में क्या निकलता, खून। थोड़ा सा अगर और ज्यादा लग जाए तो मांस ही मांस। और कह दे कि इस चमड़ी को अगर कोई उतार देना और फिर कह दे कि उस शरीर को देख लो, नहीं देख पाओगे आप, नहीं। जिस शरीर पे हम फिदा होते हैं, जिस शरीर पे हम अहंकार करते हैं, जिस शरीर का हम अहंकार ढोते हैं, लेकिन अगर ये खाली ऊपर की एक परत अगर उतर जाए ना, तो उस शरीर को देखना भी शायद कहीं तो यहीं पे लुढ़क जाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे। कई कहते ना महाराज ऑपरेशन तो नहीं देख कीजिए, डर लगे। और कई को तो ये होता है कि इंजेक्शन अगर कोई देता है ना, वो भी नहीं देख सकते। तो सोचो कि अगर ये चमड़ी उधर जाए और उस चमड़ी को, अगर उस शरीर को देखा बिना चमड़ी के, अगर शरीर को देखना है तो नहीं देख पाओगे। तो यह इस शरीर का वास्तविक स्वरूप है कि खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है यह ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना यह इमारत टूट कर गिर जाएगी। और यह इमारत गिरनी तो है ही, सबकी गिरनी है, आपकी भी गिरनी है और हमारी भी गिरनी है। लेकिन हमें क्या करना है,
इस स्वास्थ्य के सुख को परमानेंट नहीं मत मानना। और अगर यह सच्चाई समझ में आ गई तो क्या करोगे? तो इस शरीर पे कभी अहंकार नहीं करोगे, तो कभी स्वास्थ्य का अहंकार नहीं होगा। और उसमें भी अगर शरीर में कभी रोग आ भी गया ना, उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेना कि मेरे कोई असाता वेदनीय कर्म का उदय है और आ गया। और आजकल तो जीवन शैली भी ऐसी है कि अगर रोग नहीं भी आता होगा ना तो आ जाएगा, क्योंकि इन्विटेशन दे के रखते हो, और इन्विटेशन दिया हुआ तो कभी भी आ सकता है ना। अब आप गोची की भावना बता, महाराज हमारे गोची पधार जो, तो हम कभी भी आ सकते, फिक्स नहीं है। सवेरे भी आ सकते, दोपहर में आ सकते, शाम को भी आ सकते, कल भी आ सकते, परसों भी आ सकते, कभी भी आ सकते हैं। तो ऐसे ही समझ लेना कि यह इन्विटेशन आपने दे रखा है। इस शरीर में कभी भी रोग आ सकता है, ये जो स्वास्थ्य का सुख है कभी भी जा सकता है, क्योंकि आज की जो जीवन शैली है ना, कैसी है? अस्त व्यस्त जीवन शैली, न खाने का पता, न सोने का पता, न उठने का पता, और उसमें भी रात को कितने कितने बजे तक चढ़ते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे 12-12 बजे, 1-1 बजे, क्या पता है कहाँ जाते हैं? कॉफी पीने के लिए बाहर, वो भी 10-10 किलोमीटर दूर। ऐसे ऐसे सिरफिरे लोग भी। अब आप सोचो, जो स्वास्थ्य के साथ इतना खिलवाड़ करते हैं, ठीक है, आप हो सकता है जवानी है, हो सकता है आपके भाग्य का प्रबल सातावेदनीय कर्म का उदय, इसलिए कुछ नहीं होता, लेकिन ये ऐसे निमित्त होते हैं, और निमित्तों के प्रभाव से हमारे कर्मों का उदय भी वैसा आ जाता है। और ये होटल और बोटल की संस्कृति कह दो, रात्रि भोजन का जो क्रम चलता है, या ये जो जितना भी ये फास्ट फूड, ये सारी की सारी एक तरह से बीमारियों को आमंत्रण है। और उसमें भी क्या चाहते हो कि हम एकदम स्वस्थ रहें? ऐसा संभव नहीं है। तो भगवान प्रभु महावीर क्या कहते हैं कि यह जो तुम्हारा, जिसे तुम सुख मान रहे हो, स्वास्थ्य का जो सुख है ना, ये भी कौन सा है? शाश्वत सुख नहीं है, अशाश्वत है, थोड़ी देर का है, नष्ट होने वाला है, टेम्परेरी है, बदलने वाला है। और यह क्रम से देखना, यह सुख घटता जाता है, बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। ये 1S नहीं, ऐसे कौन से, कितने ऐसे? 7S, 7 प्रकार के ऐसे सकार हैं जो रिलेटिव सुख से जुड़े हुए हैं। और हम इन 7 सुखों के बारे में और आगे जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो यह सच्चाई हमारी समझ में अगर आ जाती है, तो हम जो अपनी शक्ति, अपना समय, अपनी ऊर्जा, हम कम से कम उस सुख के पीछे न लगाएं, जो निश्चित रूप से भले कितना भी लगा लो वह तो छूटेगा। और जब छूटना ही है तो उसके पीछे हम नहीं भाग करके हमको किसके पीछे लगना है? जो रियल सुख है। और उस रियल सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके भी हमारे पास में उपाय, उसके भी तरीके हैं, उसके भी सॉल्यूशन हैं। हम वह भी खोजेंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन अभी हम पहले रिलेटिव सुख के बारे में अच्छे से जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने 1S के बारे में जाना, वो कौन सा है? स्वास्थ्य का सुख है और परमानेंट है, तो टेम्परेरी है और बदलने वाला है और क्रम से घटने वाला है। और ये कहाँ से मिलेगा? ये बाहर से। अब भले बाहर से कितना भी इकट्ठा कर लो, लेकिन ये थोड़ी देर का ही हमें मिलना है। तो आज हमने 1S के बारे में जाना है, आगे हम और S के बारे में जानेंगे, समझेंगे।